हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर क्या रहा। ओके, चलिए फिर पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो सभी बच्चे आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन से हैं। बच्चों, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है या फिर एल्केन का सूत्र क्या होता है। क्योंकि बच्चों, मैंने बता के चला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो बच्चों आधा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बन जाएगा। और मैंने आज से ही ये स्टार्ट कर दिया है। जैसे फिजिक्स का क्लास पिछले क्लास में हुआ था, आज हमारा केमिस्ट्री है, कल हमारा बायोलॉजी होगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का हम आपको करवाते हुए जाएंगे। देखो, यहाँ पे है कि एल्कीन का क्या होगा। एल्कीन का होता है CnH2n होता है, एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है और एल्केन का CnH2n+ में 2 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चा पार्टी एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर को जरूर लगाते हुए चलिएगा और जितने भी अलग से प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा। देखो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आप लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा ये संक्रमण तत्व किस में आता है बच्चा पार्टी, डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। लेकिन मैग्नीशियम भैया की अगर बात करें भैया, तो ये किस में आ जाएगा, एस ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ये क्षारीय मृदा धातु ये कहलाता है। जानते नहीं हो बच्चा पार्टी, ग्रुप 2 वाला बात, ग्रुप 2 में कौन कौन से क्षारीय मृदा धातु वाला तत्व आता है, तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रमण तत्व का नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बच्चों, एमरफस सॉलिड का बात यहाँ पे हो रहा है और अगर आपसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पूछे तो कांच लगा सकते हो, उसके बाद आप रबर लगा सकते हो, उसके बाद आप क्या प्लास्टिक लगा सकते हो। बच्चों, अगर ये सब आ रहा है, कभी कभी क्वार्ज कांच लिख देता है, तो ये सब बात याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कांच वाला भैया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बच्चा पार्टी ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए इसको आप लोग जरूर लाइक करते हुए चलिएगा। क्लास लाइक रहता है तो पढ़ाने में बहुत ही मजा आ जाता है। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलो चौथा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से यहां से 3-4 प्रश्न बना हुआ है जी। ऐसे पूछेगा कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, वो सब बात हमें बताना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी। देखो, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर क्या होता है भाई, कैथोड पर क्या अवकरण होता है, कैथोड पर क्या अवकरण होता है और इस पर जो मुक्त होगा ना वो सोडियम धातु होता है। कौन सा भैया, सोडियम धातु मुक्त होता है। अच्छा सर, कैथोड तो हो गया, अगर हमसे एग्जाम में एनोड पूछेगा तो क्या एनोड पर होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पे पूछा गया कैथोड पर अवकरण होगा और इसमें मुक्त धातु सोडियम धातु होगा। राइट आंसर आपका बी होगा बच्चा पार्टी। ये बात आपको क्लियर कर लेना है, एक एक प्रश्न आपको याद करते हुए चलना है। चलो
यहाँ पे है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त करता है। पहले यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है कि एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है। 96,494 कूलम होता है। बोलोगे सर 96,500 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो लगभग में होता है। याद रहे, अगर पूरा एग्जैक्ट पूछे तो 96,494 होता है, लगभग में 96,500 कूलम के बराबर होता है, और ये बराबर में होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। किसके बच्चा पार्टी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। याद रखना आप सब, यहां पे राइट आंसर अगर ये CuSO4 के घोल से पूछे कितना मुक्त करता है, 31.76 ग्राम कॉपर को मुक्त करता है। याद रखिएगा, कॉपर का हिंदी आप जानते हो तांबा होता है। समझ गए बच्चों? चलो, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो। बताओ ना 6 नंबर सवाल का जवाब। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यहां पे मुक्त अवस्था में पूछा गया ना भैया। यहां पे आओ, देखो, अगर मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला पूछे तो सोना। अगर सर सोना ना मिले ऑप्शन में तो आपको मिलेगा प्लेटिनम। क्या बच्चों? यहां पे प्लेटिनम लगा सकते हो, कभी कभी चांदी भी दे देगा जी, चांदी भी रहेगा, लगा के आइएगा। अगर ये सब ना मिले तो का बात किया मैंने बच्चों, सोना चांदी प्लेटिनम यही सब तो होता है। चलो, 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन यहाँ पे नहीं बनाता है? आपने पढ़ा है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा गया, आप देखोगे तो पता चलेगा। ये हमारा किसके साथ क्या होना चाहिए? H के साथ में फोन होना चाहिए, F होना चाहिए, O होना चाहिए और N होना चाहिए। देखो, ये हमारा H है तो H के साथ अगर F लगा है तो ये बिल्कुल बनाएगा। O है, O इसमें है, H के साथ O है तो ये भी बनाएगा। N है, N इसमें है तो N भी बनाएगा, लेकिन HCl नहीं बनाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अच्छा, HCl की खोज किसने की थी बच्चों, बताओगे क्या? ये किया था ग्लेबर साहब ने। किसने बच्चों? ग्लेबर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा बच्चों? आपको याद रखना है, रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से हीलियम गैस उत्पन्न होती है। ये याद रखिएगा, पूछेगा किसके विखंडन से? तो रेडियोधर्मी तत्वों के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे बच्चा पार्टी, और 35 ऑब्जेक्टिव का सीरीज में ही हम क्वेश्चन बैंक को खत्म कर लेंगे, मॉडल पेपर को खत्म कर लेंगे, सभी को ला देंगे। ओके, अभी तो भैया क्वेश्चन बैंक का चलेगा। और अगर चाहते हो जो इंपॉर्टेंट PDF है तो आप टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके वहां पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे जाना है, विद्या आनंद सर्च कर लेना है। देखो, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय? यहाँ पे डायमैग्नेटिक पूछा गया है। CO2 को हमने क्या बताया था? ये अणुचुंबकीय होता है बच्चों। उसके बाद CO2 भी क्या होता है? ये अणुचुंबकीय होता है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अणुचुंबकीय होते हैं। Ni2+ भी बच्चों अणुचुंबकीय होते हैं। Zn2+ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब आप डी बता के चलोगे बच्चा पार्टी। ओके, चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, XeF4 का आकार कैसा होता है? बताओ ना जल्दी से, XeF4 का आकार कैसा होगा भैया जी? स्क्वायर प्लेनर होता है। कभी कभी हिंदी में जानते हो इसी को लिख देता है वर्ग समतलीय। क्या लिखता है बच्चों? वर्ग समतलीय लिखता है। तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। बच्चा पार्टी लाइक तो करते जा रहे हो। अगर आप नए जुड़ रहे हो और अभी तक आपने कुछ ना पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन बैंक को पढ़ लो भैया, यहां से आपका बेड़ा पार होने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं से भी पूछा जाता है तो वो हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता के चलते हो। देखो, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा होगा? सबसे प्रबल पूछा गया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया लिविस एसिड बच्चों, BF3 होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो, 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो यहाँ पे पूछा गया, बड़ा आसान सा सवाल है जी, और मैं बताऊं यहां से हर एक बार एक ऑब्जेक्टिव आता है। आओ मैं बता देता हूं निकालने के लिए। देखो, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त, आओ पढ़ते हैं। वेग बराबर इतना दिया गया तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखो, आपको ये पढ़ना है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त
प्रयुक्त, क्या बच्चों, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों का घात का योगफल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, घात का योगफल भैया घात 2 है, प्लस में 1 योगफल पूछा गया, 2 + 1 = 3 लिख दो ना, यही तो आपका निकलेगा अभिक्रिया की कोटि। हमसे पूछेगा बच्चों, ऐसे पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, 2 नंबर में पूछेगा बच्चों, बोलो हमारे साथ, 2 नंबर में क्या पूछेगा, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, तो आप लिखोगे वेग समीकरण में प्रयुक्त, क्या लिखोगे, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को, सांद्रण पदों के, ये सांद्रण है, इसके पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और बच्चों ये थोड़ा सा लिख देना ना, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा जी, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, ये रहा आपका, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, मरकरी पर हो, पारा कहते हो इसे बच्चा पार्टी। अच्छा, इसका एक अयस्क होता है बच्चों, जानते हो, जिसका नाम HGS होता है, आप इसे कह देते हो क्या, इसे ही तो कहते हो सिनेबार बच्चों, क्या कहते हो, सिनेबार कहते हो, सिनेबार HGS को कहते हो ना, याद रखिएगा, ये Hg का अयस्क है, पारा का अयस्क है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलो अगला बता के चलो, ये रहा कि H2SO4 क्या है, यहां पे बताओ ना जी, H2SO4, यहां पे तो H2SO4 को क्या कहते हो, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो, क्या कहते हो, एसिड कहते हो, एसिड मतलब अम्ल होता है, यहां पे तो वही बात हो गया भैया, वो क्या बोलते हैं, वो रील्स में आजकल चला है ना, 10 वाले बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, वही वाला बात यहां पे है कि H2SO4 क्या है, एक अम्ल है ना सर, ऑप्शन ए लगा दो, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्ल ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ, नीला थोथा को क्या कहते हैं, यहां पे बताओ, नीला थोथा, यहां पे नीला नहीं सर, हरा है, निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से, 15 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा, FeSO4 × 7H2O होता है। अच्छा सर, इसका आप रासायनिक नाम बताओगे क्या, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है फेरस सल्फेट होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, और हेपटा हाइड्रेट होता है बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट है जी, याद रख लो, केमिकल नेम आता है। अच्छा, अगर हरा थोथा आ गया तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में नीला थोथा आएगा कि नहीं, बताओ, नीला थोथा आएगा, इसका सूत्र आप हमें बता के चलो, इसका थोथा, नीला थोथा को क्या कहते हो, नीला थोथा को आप कहते हो कॉपर सल्फेट बच्चों, क्या कहते हो, कॉपर सल्फेट कहते हो, और इसका सूत्र बता दो जल्दी से, कौन सा, CuSO4 इंटू में क्या होता है, 5H2O होता है। तो बच्चा पार्टी ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। चलो क्वेश्चन बैंक बोले ना, पूरा का पूरा निचोड़ के आपके सामने रख देंगे, लो भैया सिर्फ आप लोग पढ़ लो। देखो, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जिसे आप कहते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो होता है डी ब्लॉक वाला भैया, डी ब्लॉक वाला भैया कौन सा होता है, 3 से लेके ग्रुप 12 तक का ये होता है, डी ब्लॉक में आता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप हमें बताओ, एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे आप कहते हो अंतः संक्रमण बच्चा पार्टी, अंतः संक्रमण तत्व कहते हो, ये याद रख लो भाई, पूछेगा अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो एफ ब्लॉक आप बता के चलोगे ना बच्चा पार्टी, बताओ ना, क्लास को लाइक करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार बच्चों क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लो, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास आपको यहाँ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब रहेगा तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना, इसलिए ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने 17 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है किस विधि से, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण बच्चों फेन उत्प्लावन विधि से होता है, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, और आपने भी ए लगाया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलो 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम के बारे में नहीं जानते हो बच्चा पार्टी, सोडियम के बारे में नहीं जानोगे तो गलत बात हो जाएगा। बताओ 18 नंबर सवाल का जवाब क्या बता रहे हो,
क्या बता रहे हो बच्चों, ये ग्रुप 1 वाला ही तो है। ग्रुप 1 को जिसे आपने कहा था सर यही तो है क्षारीय धातु, क्या है, यही तो है क्षारीय धातु। ग्रुप 2 वाला को क्या कहते हो, ये क्षारीय भूमिज धातु होता है, लेकिन हमें वो नहीं जानना है। क्षारीय धातु आए, ये ग्रुप 1 का सदस्य और इसी में सोडियम आ जाता है। और कौन कौन सा आता है बताओ, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है, यही सब तो आता है ना सर। तो आप लगा दो ना ग्रुप 1 के हैं। ऑप्शन ए बता के चलो, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 19 नंबर सवाल है, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। यहाँ पे बच्चों तत्व और धातु में बच्चे कंफ्यूजन में पड़ के गलत लगाते हैं, लेकिन आज से आप गलत नहीं करोगे। अगर बच्चों आपसे पूछे तत्व तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उसके बाद सिलिकॉन पाए जाते हैं, ये दो याद रखो। उसके बाद और बच्चा पार्टी अगर आपसे क्या धातु पूछ के चले तो धातु के लिए आप एल्युमिनियम याद रख सकते हो, जो कि बॉक्साइट का अयस्क है बच्चा पार्टी। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है भैया, यहाँ पे बॉक्साइट भी याद रख के चलना। लेकिन यहाँ पे तत्व पूछा गया है, ऑक्सीजन है क्या भाई, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है ये बताओ पहले। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है भूपर्पट्टी पर, तो वो होता है 46.6% होता है। तो बच्चा पार्टी सिलिकॉन कितना पाया जाता होगा जी, ये होता है 27.7%। तो देखो अगर ऑक्सीजन नहीं है ऑप्शन में तो आप ऑक्सीजन के बाद क्या तत्व लगाओगे, सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब एल्युमिनियम लगाओगे क्या आप लोग, नहीं सर, जब धातु पूछेगा ना तब एल्युमिनियम लगाएंगे। ओके चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। मेलाकाइट किसका अयस्क हो जाएगा, मेलाकाइट कॉपर पाइराइट का, कॉपर का अयस्क है सर। मेलाकाइट का सूत्र क्या होता है, यहीं से आपका पता चल जाएगा। देखो मेलाकाइट का ये अयस्क होता है CuCO3 इंटू में CuOH का होल ट्वाइस, ये है मेलाकाइट का अयस्क। तो यहाँ पे देख लो मेलाकाइट किसका, कॉपर का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो मेलाकाइट आए, कॉपर पाइराइट आए, क्यूपराइट आए, कॉपर ग्लांस आए, ये सभी तो कॉपर का अयस्क है। ओके बच्चों चलो अगला बताओ, 21 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, हमने ऊपर बताया बॉक्साइट होगा। अच्छा बॉक्साइट का सूत्र पूछा जाता है Al2O3 इंटू में 2H2O, Al2O3 इंटू में 2H2O। बच्चों याद रखो बॉक्साइट का ये सूत्र है, याद रख लोगे ना बच्चों। चलो अब अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 22 नंबर सवाल की एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। हमने ऊपर बताया है कि देखो ये किसका है, ये है एल्कीन का, क्या है ये एल्कीन का है। और ये किसका है सर, ये एल्केन का है बच्चा पार्टी। उसके बाद ये किसका है सर, ये भी बता दो ना, एग्जाम में आ जाता है। तो ये है एल्काइन का, किसका है, एल्काइन का है। तो आप बताओगे एल्कीन पूछा है तो ऑप्शन ए लगा के चलो, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अब अगला बता के चलो, 23 नंबर सवाल है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण क्या देता है। कैल्शियम फॉर्मेट है भाई, जल्दी से बता के चलो एक बार। कैल्शियम फॉर्मेट को आप कैसे लिखते हो, Ca, उसके बाद H होता है क्या, HCOO होता है, उसके बाद इसमें होल 2 भी लगा हुआ होता है। इसका शुष्क स्रवण पूछा गया तो बता के चलो क्या देता है। तो ये देता है HCHO, और प्लस में हमारा कुछ और भी बनता है, CaCO3 बन जाता है। तो इसमें पहला जो ये दिया प्राप्त, तो ऐसे क्या कहते हो, इसे ही तो आप लोग कहते हो फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO प्राप्त होता है बच्चों, ऑप्शन ए लगा दो, फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होता है। चलो अब अगला बता के चलो, 24 नंबर सवाल है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर है। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना सभी बच्चे, बताते हुए चलना। चलो डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। बताओ एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी, एवोगाड्रो नंबर पूछा गया है। एवोगाड्रो नंबर ये बताती है कि 1 मोल किसी भी पदार्थ में कितने कण होते हैं। कण क्या, अणु परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं ना। तो एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है, लेकिन 23 लिख दिया है तो
आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 2 रहे 2 3 रहे आप लगा के आ जाओगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो अब अगला बता के चलो। 26 नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? डेवोनियर ने नहीं बनाया, मेंडलीव ने नहीं बनाया, मेंडल ने भी नहीं बनाया है। ये किसने बनाया सर? ये बनाया है मोसले साहब ने। और मोसले अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं भी तो दिया गया है। राइट आंसर आप डी बता के चल रहे हो। बताओ निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? देखो ऊपर में क्षारीय धातु पूछा गया था बच्चों, पूछा गया था ना आपसे क्षारीय धातु वाला, वो अलग था। और ये क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है ना सर, ये होता है ग्रुप 2 वाला। किसमें बच्चों? ये ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा कार्बन की बात करें तो कार्बन किस में आते हैं बच्चों बताओ तो एक बार। कार्बन सर पी ब्लॉक के हैं, तो ये ग्रुप 2 वाले में नहीं आएंगे ना, ये नहीं आएंगे बच्चा पार्टी। तो इसमें आप बता सकते हो कार्बन सर पी ब्लॉक में आते हैं, तो ये नहीं होगा। जिंक किस में आते हैं? पहले सोडियम, सोडियम जान लो। और आपने पढ़ा भी है, आपने ऊपर ये बताया कि सर सोडियम तो हमारा कौन सा क्षारीय धातु में आता है जो कि ग्रुप 1 का है, तो ये सोडियम किसका होगा? ये क्षारीय धातु हो जाएगा। सोडियम क्या है? क्षारीय धातु। ये क्षारीय भूमिज तत्व नहीं है बच्चा पार्टी, समझे हो ना, ये एग्जाम में आता है। अब आओ ये आगे आओ, देखो यहां पे जिंक दिया गया। क्या दिया गया सर? जिंक दिया गया। और जिंक किस में आता है बताओ एक बार। जिंक किस में? जिंक और लोहा ये दोनों के दोनों किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है। जिंक और लोहा भैया डी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक को हमने क्या कहा था? इसे ही हमने कहा था संक्रमण तत्व कहा था बच्चों। क्या कहा था? संक्रमण तत्व, जो कि 3 से लेके 12 वाला आते हैं। तो हमारा तो ग्रुप 2 वाला चाहिए ना सर, ग्रुप 2 वाला चाहिए, जो कि ग्रुप 2 वाला कोई नहीं है। तो ये हमारा हमें लगता है कि एग्जामिनर भैया की तरफ से थोड़ा सा गलती हो चुका है। तो बच्चा पार्टी यहां पे समझाना जरूरी था और ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था। तो आप जल्दी में आप सोडियम नहीं लगाओगे, क्योंकि ये क्षारीय धातु वाला होते हैं। क्षारीय वाला है बच्चा, ग्रुप 1 वाला है। ओके समझ गए। चलो अब अगला बता के चलो। 28 नंबर सवाल है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। आपने पढ़ा है, किसी से कोई मतलब नहीं भाई, हमें किसी से मतलब ना है। अब बताओ सोना धातु का ऑक्सीकरण नंबर +1 होता है। ऑप्शन ए आप लगा के चल रहे हो। ओके चलो अब अगला बता के चलो। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी आकृति जो है वो चतुष्फलकीय होती है? बताओ जल्दी से, चतुष्फलकीय किसकी आकृति होती है? आपने बताया जिसकी भैया हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इसका ही होता है NiCl4 और होल 2- जो होगा यही होगा चतुष्फलकीय बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान क्या होता है? देखो यहां पे पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चा पार्टी? ऐसे करके पहले तो आपसे पूछेगा इसकी स्थिरांक क्या होता है बच्चा पार्टी, यानी कि वेग स्थिरांक की स्थिरांक इकाई पूछा जा सकता है आपसे। तो आप याद रखोगे प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स कभी कभी ऐसे लिख देता है, समय इनवर्स लिख देता है बच्चा पार्टी, तो ये याद रखोगे। और अगर हाफ लाइफ की बात करें तो 0.693/K होता है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। और याद रखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और शून्य कोटि के लिए अगर हाफ लाइफ पूछे ना, अगर बच्चा पार्टी शून्य कोटि के लिए, यहां पे याद रखना, अगर शून्य कोटि के लिए अगर हाफ लाइफ आपसे पूछे वो a/2 के होता है, लेकिन ये क्या करता है? प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सांद्रता इसमें लगा हुआ है बच्चा पार्टी, ये याद रखना। ऐसे हमसे पूछा प्रथम कोटि के लिए, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 31 नंबर सवाल है, यहां पे प्रश्न बना हुआ है, क्या बना हुआ कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम बच्चों किससे संबंधित होगा? इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी ही सही है बच्चों। क्लास को लाइक कर दिए क्या बच्चा पार्टी? क्लास खत्म होने के कगार पे और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, गलत बात है। सिनेबार किसे कहा जाता है? हमने बताया था ऐसे प्रश्न आते हैं HGS वाला, इसे ही तो सिनेबार कहा जाता है, जो कि बच्चों मरकरी या फिर पारा का अयस्क होता है, और इसे ही हम सिनेबार कहते हैं। और बच्चों यहां पे जानते हो पूछेगा गैलेना किसे कहा जाता है? गैलेना कहते हैं PBS को। और PB जो है ना इसमें बच्चों, PB का नाम लेड होता है। क्या होता है? लेड का। पूछेगा गैलेना किसका अयस्क है? तो लेड का अयस्क होता है। और अगर सिनेबार पूछे तो HGS लगा दो सर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सही हो जाएगा। चलो अब अगला
नंबर सवाल का जवाब बताओ। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अब अगला बता के चलो 34 नंबर सवाल है कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? यहां से प्रश्न बनेगा। देखो गोलीय किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। डम्बवेल किसका? पी ऑर्बिटल का डम्बवेल होता है। डबल डम्बवेल किसका होता है? डी ऑर्बिटल का। डी ऑर्बिटल पूछा है तो ये डबल डम्बवेल हो जाएगा। 34 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बता के चलो। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, तभी तो हम अभी स्कोर पूछेंगे आपसे। बताओ कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है? कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है भाई? कौन है कपड़ा धोने का सोडा? बताओ ना। Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे आप क्या कहते हो? नाम बताओ। इसका नाम क्या होता है? जल्दी से बताओ। इसका नाम होता है सोडियम, यहां पे याद रखना, सोडियम कार्बोनेट बच्चा पार्टी, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है? यहां पे याद रखना है आपको, डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। किसका रासायनिक नाम होता है जी? आप याद रख के चलिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा। आप लोग बच्चों कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है और अगला क्लास लाने के लिए एकदम पूरे लगता है एक्साइटेड रहते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा और अगर आप नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सकेगा हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो बच्चों ये आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयार कीजिए, फिर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम सब्जेक्टिव भी करवा देंगे लास्ट टाइम में, आप लोग घबराओ नहीं बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा विद्या आनंद सर्च करके। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।